जीवन में रोम रोम में देव बसे हों वो वसुदेव। ध्यान से समझना, कथा आपको सबको बता। जिसके जीवन में श्वास प्रति श्वास में रोम रोम में देव बसे हों वो वसुदेव। वसुदेव का विवाह देवकी से हो ये बिल्कुल ठीक बात है। देवकी क्या है? जिसकी गति मति रति देव की हो जाए वो देवकी। जिसकी रति गति मति सब देव की हो जाए, देव के आश्रय, वो है देवकी। तो देवकी की गांठ वसुदेव से बंध है, ये तो बिल्कुल ठीक है। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को बहुत चाहता है। देखिए, अगर कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम कोई कर रहा है, बड़े संपन्न रईस करोड़पति अफसर अधिकारी हैं, वो अगर अपने घर में कोई विवाह का उत्सव करें तो तमाम 150 नौकर लगा देंगे जो जूठे गिलास कप प्लेट उठाते रहेंगे, है ना। लेकिन अगर कोई विशेष सम्माननीय पुरुष है और उसको सम्मान देना हो तो 50 नौकर खड़े हैं, उनके बाद भी स्वयं मालिक अगर उनके चाय का कप जूठा कप पकड़ ले तो इसका मतलब है उनको विशेष सम्मान दिया। 50 नौकर खड़े होने के बाद भी हम स्वयं जिसका जूठा गिलास पकड़ें तो इस सम्मान देने का ये भी तरीका, विधि। वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ, रथ में बैठा करके उनको विदा करने लगे। कितने सारथी होंगे, बड़े बड़े अफसर अधिकारी मंत्री मिनिस्टरों के सामने कितने ड्राइवर खड़े होंगे अपनी कार में बैठा के ले चलने के लिए, कितने सारथी होंगे। जब सारथी रथ चला के जाने लगा, कंस ने कहा नहीं नीचे उतरो, अपनी बहन का सारथी मैं बन करके जाऊंगा, मैं रथ चलाऊंगा। क्या है ये? सम्मान देने की एक विधि है। मैं इतना सम्मान देता हूं कि आज मैं अपनी बहन बहनोई का मैं स्वयं सारथी बन जाऊंगा। जब कंस रथ चलाकर ले जाने लगा तो ऊपर से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन का रथ चलाकर तू ले जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। मैं कहा करता हूं, आप भी विचार करें, 8वां पुत्र काल होगा तो हो जाता जब होता। आज क्यों चिल्ला दिया, कंस को सुना दिया कि एक परेशानी आ गई, है ना। और जब होना होता तो हो जाता चुपचाप। आज आकाशवाणी ने कंस को क्यों सुना दिया, जिससे कंस रथ से उतर करके और देवकी के बाल पकड़कर घसीट लिया, तलवार निकाल लिया और मार डालने के लिए तैयार हो। कितना बड़ा संकट आ गया। आकाशवाणी क्यों हो गई, विचार करें। आकाशवाणी इसलिए हुई, आप बहुत अच्छे हैं, आपने जाकर के एक नई शोरूम से फॉर्च्यूनर कार निकाली 50 लाख की, अभी कंपनी से निकाली है। रोड बहुत बढ़िया एक्सप्रेस वे है, एकदम चौड़ा। आप बैठने वाले बहुत अच्छे विचार के हैं, बड़े पवित्र, बढ़िया पैसा आपने लगाया, बैठ करके आना है। लेकिन आपकी गाड़ी जो कार चला रहा है ड्राइवर, वो 12 बोतल शराब पिए चला रहा है। अब बताओ, आप सुरक्षित है? रथ में सबसे महत्वपूर्ण, अच्छा कार में सबसे महत्वपूर्ण है ड्राइवर। कार तो सबकी मशीनें वही हुआ करती हैं जो सबकी हैं, दूसरी की। ड्राइवर सबसे महत्वपूर्ण। इतनी बड़ी ट्रेन होती है, 5000 आदमी उसमें लटके हैं, केवल एक व्यक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो ट्रेन को चलाता है। और वही अगर शराब पिए चला रहा हो तो 5000 की जिंदगी खतरे में है कि नहीं। राम जी ने धर्म रथ का वर्णन किया
धर्म रथ का वर्णन करने में, अच्छा रथ में सब कुछ तो धातु का, लकड़ी का, लोहे का होता है, पहिया है, धुरा है, फलाना है, निकाना है, केवल एक चेतन होता है, सारथी। राम जी कहते हैं धर्म के रथ में जो बैठे, और जो बैठेगा वो धर्माचारी होगा। रथ तो बहुत बढ़िया है, बैठने वाले भगवान के भक्त हैं, वसुदेव हैं, देवकी हैं, जिनके जीवन में भगवान के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। लेकिन सबसे बड़े विडंबना की बात यह है कि ईश भजना सारथी सुजाना। बड़े दुख की बात है, वसुदेव और देवकी जैसे भक्तों के रथ की लगाम कंस जैसे दुष्ट के हाथ में हो। भैया लगाम पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत का जब युद्ध हुआ, एक तरफ से देखा गया कि अर्जुन के रथ की लगाम भगवान कृष्ण के हाथ में, सामने कर्ण खड़ा है। अगर बहादुरी और धनुर्विद्या की दृष्टि से देखा जाए, अर्जुन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कर्ण। कर्ण की वीरता, पराक्रम और धनुर्विद्या अर्जुन से भी आगे है। लेकिन अफसोस केवल यही था कि जैसा सारथी अर्जुन के पास है वैसा सारथी मेरे पास नहीं है। कृष्ण समान सारथी पाऊं तो फिर अर्जुन की क्या बात है ना। सारथी का बड़ा महत्व है, सारथी का बड़ा महत्व है। बात मैंने बढ़ाऊं, मैं केवल आपको संकेत तक पहुंचा दिया, बड़े इसमें व्याख्याएं हैं, लेकिन भगवान को सहन नहीं हुआ धर्म रूपी रथ पर वसुदेव और देवकी जैसे भक्त बैठे हों। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि उस रथ की लगाम कंस जैसे दुष्ट के हाथ में है, परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए आकाशवाणी हो गई, किसी भी कारण से, किसी भी तरह से कंस ये इस रथ की लगाम छोड़ दे, और लगाम छोड़ करके उतर आया। और इसके बाद देवकी के केस पकड़ करके और नीचे उतार लिया, मारने के लिए दौड़ा। वसुदेव जी ने निवेदन किया कंस से कि अरे आप इस बेचारी का क्या दोष है। देवक्याम सूर्यया सार्धम प्रयाणे रथ मारुहत उग्रेण सुता कंसा स्वसुप्रिच कीर्षया रश्मिन हयानाम जग्राह रोकमय रथ रसहित बताए। तो जब ये मारने के लिए दौड़ा तो वसुदेव जी ने निवेदन किया, इस बेचारी का क्या दोष है, इसको क्यों मार रहे हैं। इसका 8वां पुत्र अगर आपके जीवन को संकट बनेगा तो इसका क्या दोष है। मृत्युर्जन्मोताम वीरम देहेन स जायते अद्यवाब्द सुतांते वा मृत्युर प्राणिनाम ध्रुवा। वसुदेव जी कहते हैं कंस से, कंस महोदय जन्म के साथ मृत्यु का दूसरा पहलू लगा हुआ। जिस समय जन्म होता है मृत्यु उसी समय से पीछा करना शुरू कर देती है। मृत्यु अपरिहार्य है। संसार में लोग चाहते हैं कि हमारी मृत्यु ना हो, हम कभी ना मरें। है कोई उपाय कि हम कभी ना मरें, हम ना मरें? इसका एक ही उपाय है। क्या उपाय है? अगर हम मरना नहीं चाहते तो कुछ हम ऐसा करें कि हमको जन्म ना लेना पड़े। अगर जन्म ना लेंगे दोबारा तो मरना नहीं पड़ेगा। और हम ये अगर चाहते हैं कि जन्म तो ले लें और मरना न पड़े, ऐसा संभव नहीं। वसुदेव जी ने समझाया, लेकिन जब कंस नहीं मान रहा तो वसुदेव जी ने कहा न ह्यासास्ते भयम सौम्यम यद वागा हासरीरणी पुत्रान समर्पियो शिष्यास यस्ते हम भयस्तुभ्यम। वसुदेव जी ने वचन दे दिया, राजन अगर आपको इसके पुत्रों से भय है, संकट है, तो मैं वचन देता हूं कि इसके जितने पुत्रों का जन्म होगा मैं आपको सौंपता चला जाऊंगा, आपको जो भी करना हो वही करना। देवकी के
अब कंस ने उनको जाकर के जेल में सुरक्षित कर दिया। ये कहीं से जा नहीं सकते, कहीं भाग नहीं सकते, प्रतिबंधित कर दिया। देवकी के एक पुत्र का जन्म हुआ। देवकी हृदय से चिपका करके रोने लगी। बस देव जी ने कहा, नहीं भाग्यवान, मैं वचन दे आया हूँ, मैं अपने जीवन में झूठा नहीं बनना चाहता, इसलिए इससे लगाव मत करो, मैं कंस को देने जा रहा। कंस को जाकर के दिया। कंस ने देखा कि ये तो पहला बालक है, इससे उसको क्या संकट है, इसलिए इससे क्या मुझे हानि है, इसको ले जाओ। कुछ लोग कहा करते हैं कथावाचक, ध्यान देना, कि उस समय नारद जी पहुंचे और कमल का फूल लेकर के पंखुड़ी से गिना दिया, ये देखो 8वां फूल है, और कमल के फूल की पंखुड़ी गिनी तो पहला को 8वां बता दिया, समझा दिया, जिससे ये जल्दी मार डाले। ये बात भागवत में लिखी नहीं। एक बात कहूं मैं, संत अगर किसी के मारने के लिए सलाह दे, उकसाव है, तो फिर उसका संतत्व भंग हो जाएगा। संत कैसा? इसमें बातें बहुत हैं कहने के लिए। राम कथा में भी आई है बात। राम जी ने जाकर के महर्षि कुंभ से पूछा था, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जे प्रकार मारो मुनि द्रोही। लेकिन वो इसीलिए पूछा था, परीक्षा लिया था महर्षि कुंभज की, अगर ये अपने शत्रुओं को मारने की युक्ति भी बता देंगे तो संतत्व गिर जाएगा, इनका संतत्व में वो कलंक लग जाएगा। महर्षि कुंभज ने मारने की युक्ति नहीं बताया। महर्षि कुंभज ने कह दिया, है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेनाऊं, बास करवतार कुल आया, अकीजे सकल मुनिन पर दाया। मारने के लिए नहीं बताया। आप तो ऋषि मुनियों के ऊपर दया करिए, और अपने आप कारण मिल जाएगा जो मिलना हो। इसी प्रकार से नारद जी आए और नारद जी ने बड़ी तात्विक बातें कही। कंस की मति गति घूम गई और उस बालक को पछाड़ दिया। इस प्रकार से 6 पुत्रों की हत्या कर दिया। 7वें में इनका गर्भ स्राव हो गया, गर्भ नष्ट हो गया, और उससे बलराम जी का संकर्षण हुआ, रोहिणी के गर्भ में पहुंचाई। इसके बाद हतेषु खट्सबालेषु देवज्ञाय उग्रसेनिना सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते। 7वें में रोहिणी वसुदेवस्य भार्याया नंद गोकुले, अन्यांश कंस संविघ्ना विवरेषु वसंति चा, देवज्ञा जठरे गर्भम से समाख्यम धाम मामकम, तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय, गर्भ संकर्षणात्तम वै प्राहुर संकर्षणम भुवि, रामेति लोकरमणात् बलम बलवत्तावत्याच्छ्रुता। तो संकर्षण के द्वारा खींचने वाली क्रिया से देवकी जी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा करके, और संकर्षण बलराम भगवान का जन्म वहां से प्रकट हो गया। 8वें गर्भ की स्थिति आई, सत्यता की स्थिति है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य की शरण। थोड़ी सी एक बड़ी सैद्धांतिक बात है, उसको समझ लें, बस भगवान कृष्ण का प्रकट्य हो रहा है। त्रेता कर्म का युग है। कर्म के युग में जैसे मनुष्य का बालक जन्म लेता है, वैसे राम जी प्रकट हुए। लेकिन द्वापर भक्ति का युग है। ध्यान से समझना, अगर समझ में बात आ जाएगी तो हृदय में बहुत बड़ा एक पवित्र भाव उमड़ेगा। भक्त का भगवान कब प्रकट होता है? जब देवकी और वसुदेव के हाथ पांव बांध दिए गए। हाथ पांव बांधना क्या है? कर्म की सीमा बंधित प्रतिबंधित कर दी गई, पुरुषार्थ नहीं कर सकते। कर्म करने की सीमा समाप्त हो गई हो, जेल से बाहर नहीं निकल सकते, हमको परिस्थितियों के बंधन ने बांध दिया हो, कुछ कर नहीं पा सकते हो,
भक्त का भगवान तब प्रकट होता है जब आपका समर्पण पूरा हो जाए। समर्पण कब पूरा होता है? जब हमारे प्रयास करने की सीमाएं समाप्त हो गई। हमारा लड़का बीमार है, यहां से भोपाल से दिल्ली तक में अगर ठीक हो सकता है, 2-4 लाख रुपया लगा सकते हैं, तब तक हम हार नहीं मानेंगे, हम उस डॉक्टर को 10 लाख रुपया की व्यवस्था करें। लेकिन जिस समय संसार के सारे डॉक्टर कह दें हाँ अब कोई उपाय नहीं, तब आपके कर्म पुरुषार्थ की सीमा समाप्त, तब हृदय से पुकार कर कहेंगे हे भगवान अब क्या हो। जब आपके कर्म की सीमाएं, हाथ पांव में बेड़ी बंधना, हथकड़ी बंधना क्या है? हाथ माने कर्म की सीमा समाप्त, पांव माने चलने की सीमा समाप्त, जेल माने कहीं जाने की सीमा समाप्त, ज्ञान की सीमा समाप्त, साधना की सीमा समाप्त, हृदय से समर्पण हुआ। राम जी का प्राकट्य 12 बजे दिन में हुआ, भगवान कृष्ण का प्राकट्य 12 बजे रात में हुआ। ये बताइए पूर्णावतार परशुराम जी 12 बजे दिन में हुए, भगवान का अवतार 12 बजे क्यों होता है? जो पूर्णावतार हैं, एक का 12 बजे दिन में हो रहा है और एक का 12 बजे रात में हो रहा है, इसका क्या था? त्रेता कर्म का युग है, दिन और रात, दिन कर्म का समय है। दिन में प्रत्येक व्यक्ति कर्म में, सवेरा होते ही आंख खुली कर्म में शुरू हो गए। दुकानदार दुकान खोल रहा है, हम स्नान करके ऑफिस जा रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति हलचल में शुरू। चाहे 10 करोड़ का व्यापार चलता हो, तिजोरी में रुपया बंद किया, लेकिन रात में जब सो जाता है तो उसे स्वयं का भी होश नहीं रहता, तिजोरी कहाँ है, तिजोरी की चाबी कहाँ है, मैं कहाँ। ये क्या है? रात्रि समर्पण है, दिन कर्म है। दिन में व्यक्ति कर्म करता है, रात में सो जाता है। किसी को कुछ भी दे दिया जाए, लेकिन अगर सोने न दिया जाए, आपको काजू बादाम रबड़ी हलवा और तमाम मेवा मुंह में भरते रहें और 10-15 रात सोने न दिया जाए और कहा जाए तुम जितनी ताकत की चीजें कहो हम घी पिलाते रहें, काम करते रहो, बिना सोए व्यक्ति रह नहीं सकता। इसका मतलब कर्म का बोझ जब ज्यादा भारी हो जाए तो सबको समर्पण कर देना चाहिए। समर्पण क्या है? अगर हमने 5,000 रुपया दान में दे दिया समर्पण में, लेकिन पता है कि 5,000 दे दिया, वो पूर्ण समर्पण नहीं। पूर्ण समर्पण तब है जब समर्पण करने वाले तक को पता न रह जाए कि मैंने समर्पण किया। 12 बजे रात में जब गहरी नींद में व्यक्ति होता है तो उसे ये होश नहीं रहता मैं कौन हूं, कहां हूं। और जब पूर्ण समर्पण हो जाता है, कर्म करने की और अन्य प्रयत्न यत्न करने की सारी सीमाएं बंद हो जाती हैं और व्यक्ति पूर्ण समर्पण कर देता है, तब भक्ति का भक्त का भगवान प्रकट हो जाता है, भक्ति युग का भगवान। वसुदेव कर्म है, देव की भक्ति है, लेकिन सबकी सीमा समाप्त हुई। सुषुप्त अवस्था में पूर्ण समर्पण की स्थिति में भगवान प्रकट होते हैं और भगवान ये बताते हैं कि संसार का कोई भी शक्तिशाली प्रभावशाली चाहे जितनी विपरीत स्थिति क्यों न उत्पन्न कर दे, लेकिन भक्तों के लिए प्रकट होने में मुझे कोई रोक नहीं पा सकता। चाहे तुम जेल में भी बंद कर दो तो संपूर्ण विषम परिस्थितियों में भी मैं भक्त का हित करने के लिए प्रकट हो जाता हूं। तो इस प्रकार से अथ सर्वगुणे पेता काला परम शोभना, वो समय आया। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, अर्धरात्रि 12 बजे का समय और अर्धरात्रि में भगवान
प्रकट हो गए। निशीथे तम कूते जाय माने जनार्दने देवक्या देव रूपिण्याम विष्णु सर्वग्रहस्या। जहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं माया मोह संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं, अपने आप हथकड़ी छूट गई, बेड़ी खुल गई, जेल के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। जहाँ परमात्मा का प्राकट्य होता है वहाँ संसार के सारे बंधन छूट जाते हैं, और जब बंधन छूट जाए उसी को मोक्ष कहते हैं। जहाँ परमात्मा की कृपा होती है जीव का मोक्ष होता है। लेकिन भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल पहुंचा दो, अभी कोई हल्ला भी न करना, क्योंकि हल्ला होगा कंस सुन लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा चुपचाप गोकुल पहुंचा दो। गोकुल लेकर के गए। यमुना जी कर्म की धारा उफान पर थी, भगवान के चरणों का स्पर्श पा करके और यमुना जी नीचे होती हैं। गोकुल पहुँचे, यशोदा मैया के महलों में प्रवेश किया। यशोदा मैया के यहाँ कन्या प्रकट हुई हैं, उन कन्या को रख कर ले करके भगवान को वहाँ प्रतिस्थापित किया। कन्या को लेकर के आ गए। कन्या माने माया, और जब माया को लेकर के आ गए तो फिर से बंधन बन गए। जब जीवन में भगवान आते हैं तो बंधन खोल देते हैं, और जब माया आ जाती है तो बंधन फिर से बंध जाते हैं। इस प्रकार से भैरंता द्वारा सर्वा पूर्व प्रतावृता ततो बालध्वनिं सुप्ता गृह पारा समुत्थिता। इस प्रकार से जब यहाँ कन्या को ले आए और फिर से हथकड़ी बेड़ी लग गई, पहरेदार जग गए, जेल के ताले पड़ गए। अब कन्या के रोने की आवाज आई, सबको पता चला, लगता है 8वां पुत्र हो गया। अब जब 8वां पुत्र हो गया, वसुदेव जी ने जाकर के कंस को दिया वो कन्या। अरे कंस महाराज, इस बात तो कन्या हुई है। अब कंस ने लेकर के उस कन्या को पछाड़ देने के लिए उछाला। कन्या आकाश मंडल में चली गई और वहां से आकाशवाणी कर दी, अरे दुष्ट, तुमको मारने वाला काल धरती में जन्म ले चुका है, धरती में प्रकट हो गया है, और दुष्ट तुम्हारा सर्वनाश करेगा। इस प्रकार से उस कन्या ने ऊपर से आकाशवाणी किया। भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। आइए, बस कथा में बड़ा विलंब हो गया, इसलिए कुछ बातें शीघ्रता से करनी पड़ी। 2 बार भगवान की शरणागति, इसके बाद बधाई गीत अगर किसी को गाना हो गा सकते हैं, और भगवान की आरती होगी। समर्पण पहले करें। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।